फजल रहमान साहब ने मदरसे और मस्जिद की एक मुंतकली के बारे में बात की। कल मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पूरी डिटेल्स बयान की। उससे पहले मौलाना गफूर हैदरी साहब के पास आज से 3 दिन पहले रात मीटिंग हुई, फिर उससे अगले दिन एक बड़ी डिटेल मीटिंग हुई जिसमें पिंडी इस्लामाबाद के उल्मा मौलाना गफूर हैदरी साहब की रहाइशगाह पे थे और वहाँ जाकर बात की। मैं 2-3 बातें जो मौलाना साहब ने कही हैं वो सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि उन्हें जो गफूर हैदरी साहब ने वो डिटेल्स नहीं बताई जो बयान हमने उनकी मीटिंग्स में की थी, और फ्लोर ऑफ द हाउस भी मैंने ये बातों की कई ऐसी चीज़ें जिसमें सबसे पहली बात यह है कि 50 या 55 मस्जिदों के बारे में हुकूमत किसी किस्म की उनकी मुंतकली का या उनको नोटिस देकर वहाँ से तब्दील करवाना चाहती है। जनाब स्पीकर, ऐसी कोई बात ना है, और इस बात को फ्लोर ऑफ द हाउस भी और उल्मा के साथ मीटिंग में भी क्लैरिफाई किया गया। जनाब स्पीकर, इस पे बात बार बार कहा जाता है कि रातों रात ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल ऐसी बात नहीं। जनवरी से मुशावरत का अमल मदरसे के जो मोतमिद थे उनसे शुरू हुआ, उसके बाद उनकी मर्जी से उनकी मर्जी की जगह मुंतखब की गई। वहाँ पर एक आजकल जो जिस तरह के जदीद इंस्टीट्यूट होने चाहिए से एक मदरसे की वो बेहतरीन बिल्डिंग तमाम एसेसरीज के साथ बनाई गई। जब वो जुलाई में मुकम्मल हुई तो जुलाई के आखिरी हफ्ते में वहाँ से 185 तलबा, उनके मुंतज़िम, उनके उस्तादा खुद शिफ्ट हुए, और शिफ्ट होते हुए उन्हें कहा गया कि वो वहाँ से कोई भी चीज़ ले जाना चाहते हैं जिसमें उन्होंने हर कारआमद चीज़ वो कोई दरवाजे थे, खिड़कियाँ थीं, कोई पंखे थे, हर वो लेकर गए साथ को। उसके बाद जब उसको मुनहदम करने का आगाज़ किया गया तो जनाब स्पीकर, एक बड़ी अहम बात की तरफ मैं निशानदेही कर रहा हूँ कि उस मौके पे उलमा इकराम मौजूद थे, और उसके बाद वो वहाँ से मुनहदम करने के बाद जिस एहतराम के साथ किसी मदरसे या मस्जिद को मुंतकिल किया जा सकता है, उन तमाम पैरामीटर्स का ख्याल करते हुए वो उलमा की मौजूदगी में वो सारा अमल किया गया। उसके बाद ये वाला मामला जो है, जो इस वक्त उनको जगह दी गई है, जो बिल्डिंग बना के दी गई है, ये सारे का सारा अमल 8 महीने से मुशावरत में हुआ। ना रातों रात हुआ, ना बगैर मुशावरत के हुआ, ना इसमें जो एक मदरसे और मस्जिद का एहतराम है उसको पूरे का पूरा मलहूज़े खातर रखा गया। और जनाब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर से लेकर ये नीचे तक हुकूमत, ये बिल्कुल किसी के भी जो मजहबी मामलात हैं उनका एहतराम, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना, और वो हर फ़िरके और हर मज़हब के लिए जो पाकिस्तान के आइन में दिया गया है उसी मुताबिक एक एक कदम उठाया जाता है। और मजहबी मामलात में तो हम बहुत ही मोहतात हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि मौलाना साहब को ब्रीफ नहीं किया गया उनकी जो जमात की तरफ से, जो उन्होंने बातें की हैं ऐसी कोई बात नहीं। आज फिर इसकी एक और मीटिंग होनी है, 48 आवर्स की बात की थी, यकीनन एक मुशावरत के अमल के लिए, बाकी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने के लिए। आज फिर मैंने उनकी सीट पे जाके उनसे गुजारिश की कि असर के बाद तक, मगरिब तक हम आपके पास हाजिर होते हैं। इस मामले को इंशाअल्लाह ताला किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाए बगैर ये हमारी जिम्मेदारी है, और हमने पहले भी अदा की है। इससे मजीद इसमें कोई कमी कताई होगी तो वो उसको ठीक करके ये अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, वो उसको ठीक करके ये अदा करेंगे। जनाब स्पीकर, ये तो माहिर क़वानीन जाने के आज जो तरमीम लाई जा रही है उसकी कानूनी ज़रूरत कितनी है और कितनी नहीं, या है भी और नहीं। लेकिन इस किस्म की जो कानून साजियाँ हैं जनाब स्पीकर, इसका एक अपना पस मंज़र भी है, इसकी माजी भी है और तवील माजी है।
दहशत गर्दी के हवाले से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आलमी सतह पर शुरू हुई थी और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग की क़यादत अमेरिका बहादुर ख़ुद कर रहा था और पाकिस्तान की मुशर्रफ गवर्नमेंट ने उस इत्तेहाद का हिस्सा होने का फ़ैसला किया था और उसके बाद दहशतगर्दी के साथ साथ यहाँ पर बदउनवानियों के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ नेब क़वानीन बनाए गए। मुझे ताज्जुब इस बात पर है कि कभी किसी कानूनदान ने या कभी किसी पार्लियामेंटेरियन ने इस तमाम तर तारीख़ और इस तमाम तर माजी में, इस तमाम तर कानूनी चाराजोइयों में इस नुक्ते को कभी देखा है कि हमने इस कानून साजी के तहत पाकिस्तान के हर फ़र्द को, पाकिस्तान के हर शहरी को पैदाइशी मुजरिम करार दे दिया है। पाकिस्तान का हर शहरी इस वक्त पाकिस्तान में मुजरिम है। हुकूमत और इदारे जब चाहें बग़ैर पूछे किसी शख्स को भी गिरफ़्तार कर सकती हैं और गिरफ़्तार कर लेने के बाद फिर उसको साबित करना होगा कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। ये शरीयत के लिहाज इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।